DRG Kids। लखनपुर नाम के गांव में रामदास अपनी बेटी कोमल के साथ रहता था। कोमल 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। वो पढ़ाई में बहुत होशियार थी। रामदास सब्जी बेचने का काम करता था। वो अपनी बेटी कोमल का पूरा ध्यान रखता था। वो रोज सुबह कोमल का डिब्बा तैयार करके उसे स्कूल भेजता था। कोमल अपनी सहेली पिंकी के साथ रोज स्कूल जाती थी। आज खाने के डिब्बे में क्या है पिताजी? बेटी, आज खीर और पोहा रखा है। पिताजी, मुझे खीर पसंद नहीं है। बेटी, खीर खाने से दिमाग तेज होता है और सेहत भी अच्छी होती है, इसीलिए खीर खाया करो। डिब्बा बैग में रख लो और जल्दी से स्कूल जाओ। तभी घर के बाहर से पिंकी आवाज लगाती है, कोमल जल्दी आओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। आ रही हूँ। कोमल और पिंकी स्कूल ड्रेस में स्कूल जा रहे हैं। माँ ने आज गुड़ रोटी और मक्खन दिया है। तुम्हारे पिताजी ने क्या दिया है? खीर है, लेकिन मुझे पसंद नहीं। माँ ने तुम्हारे लिए भी गुड़ रोटी अचार दिया है। फिर तो मैं गुड़ रोटी ही खाऊंगी। चलते चलते दोनों एक टूटी हुई झोपड़ी के बाहर पहुंचते हैं, जहां एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई हैं। अम्मा इन दोनों को देखती हैं। कोमल पिंकी से कहती है, लगता है बूढ़ी अम्मा को भूख लगी है। अम्मा के पास चलते हैं। दोनों अम्मा के पास जाकर उनसे कहते हैं, अम्मा जी, भूख लगी है आपको? हाँ बेटी। ये लो अम्मा, पोहा और खीर है, आप खा लेना। और ये पानी की बोतल रख लो, पानी पी लेना। आशीर्वाद बेटी। हम स्कूल से आते हुए डिब्बा और बोतल ले लेंगे। इस तरह से सिलसिला शुरू हो गया। स्कूल जाते समय रोज कोमल अपना खाना अम्मा को दे जाती और स्कूल से वापस आते हुए डिब्बा ले लेती। एक दिन कोमल के पिता रामदास अचानक बीमार पड़ जाते हैं। कोमल अपना खाना खुद बनाती है और पिताजी को चाय बनाकर देती है और पिताजी के लिए नाश्ता बनाकर रख देती है। रामदास चारपाई पर बीमारी की हालत में लेटे हुए हैं। पिताजी, ये लो चाय पी लो, आराम मिलेगा। मैं स्कूल जा रही हूँ, आज मेरी परीक्षा है। आपके लिए नाश्ता रखा है, खा लेना। ठीक है बेटी। पिंकी और कोमल स्कूल जाते हुए बूढ़ी अम्मा को खीर का डिब्बा और पानी की बोतल देते हैं। ये लो अम्मा जी, आपकी खीर और पानी की बोतल। आराम से खा लेना, आज हमारी परीक्षा है। अब हम चलते हैं, देर हो रही है। आते हुए मिलते हैं। आशीर्वाद बच्चों, दोनों की परीक्षा बहुत अच्छी होगी। जाओ बेटी। कोमल और पिंकी स्कूल की ओर जाने लगते हैं। तुम्हें पता है कोमल, इस साल स्कूल में जो प्रथम आएगा उसकी फीस 5 साल के लिए माफ हो जाएगी और हर महीने उसे 500 रुपए भी मिलेंगे। पिताजी के बीमार होने से मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। पता नहीं मेरा क्या होगा। पिंकी, मुझे डर लग रहा है। तुम डरो नहीं, तुम एक हिम्मत वाली लड़की हो, सब अच्छा होगा। रामदास अपने घर में लेटा हुआ कराह रहा है और बार बार कोमल को याद कर रहा है। उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। कुछ पड़ोसी उसको देखने के लिए आसपास खड़े हैं। रामदास, लो ये गर्म पानी। मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। कोमल बेटी, जल्दी से मेरे पास आ जा। रामदास, ये लो गर्म पानी पी लो, आराम मिलेगा। हरिया भाई, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अरे भाई हरिया, रामदास को बहुत तेज बुखार है। हाँ भाई बिरजू, अब क्या करें? सर पर पानी की पट्टी रखने से बुखार कम हो जाएगा। भैया, कोमल को बुला दो। हाँ हाँ रामदास, कोमल आती ही होगी। बिरजू भैया, मैं पानी की पट्टी तैयार करता हूँ। हाँ हरिया भाई, जल्दी तैयार करो, पट्टी से ही रामदास भाई को आराम मिलेगा। इधर कोमल और पिंकी परीक्षा देकर घर की ओर जल्दी वापस आ रहे हैं। अम्मा की झोपड़ी के पास जाते हुए बात करते हैं। तुम्हारी परीक्षा कैसी रही? ठीक ही हुई है, कोई खास नहीं। मेरा छोड़ो, अपना बताओ। मैंने तो सभी प्रश्नों के सही उत्तर लिखे हैं। फिर तो तुम स्कूल में प्रथम आओगी। देखते हैं, अभी तो जल्द से घर जाना है। पिताजी अकेले हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अम्मा से मिलकर चलते हैं। दोनों अम्मा के पास जाते हैं। अम्मा, हम आ गए। खुश रहो बेटी। परीक्षा कैसी थी? आपके आशीर्वाद से सब अच्छा रहा। स्कूल में प्रथम आएगी कोमल। अम्मा, खीर कैसी लगी? बहुत ही स्वादिष्ट थी बेटी। कोमल ने अपने हाथों से आपके लिए खीर बनाई थी।
अम्मा, इसके पिताजी की तबीयत 2 दिन से खराब है, इसलिए कोमल को ही सब काम करना पड़ता है। अच्छा अम्मा, अब हम चलते हैं, पिताजी घर में अकेले हैं। सुनो बेटी, ये लो बेटी, ये काजल की डिब्बी है, हमेशा अपने पास रखना। कोई भी मुसीबत आए तो इस डिब्बी से मदद मांग लेना, ये तुम्हारी मदद करेगी। अब जाओ बेटी, पिताजी की सेवा करो। कोमल अम्मा की दी हुई डिब्बी अपने स्कूल के बैग में रखती है। इधर रामदास वैसी ही बीमारी की हालत में घर पर लेटा हुआ है। हरिया और बिरजू उसके सर पर पानी की पट्टी लगातार बदल रहे हैं। तभी कोमल और पिंकी घर में दाखिल होते हैं। पिताजी, कैसी तबीयत है? ठीक नहीं है बेटी। कोमल बेटी, तुम्हारे पिता को बहुत तेज बुखार है। हाँ बेटी, हमने पानी की पट्टियाँ भी लगाई लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। रामदास को शहर ले जाना पड़ेगा और अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। शहर में डॉक्टर बहुत पैसे लेते हैं, लेकिन हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है। बिरजू चाचा, आप कुछ पैसों की मदद कर दो, हम वापस कर देंगे। बेटी, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। हरिया चाचा, आप ही कुछ मदद कर दो। कोमल बेटी, मैं पैसा दे दूं, पर क्या भरोसा पैसा वापस मिले या न मिले, क्योंकि रामदास का सब्जी वाला काम तो चौपट हो गया है, इसीलिए मैं तो पैसा नहीं दे सकता। पैसों के अलावा और कोई मदद चाहिए तो बुला लेना बेटी, अब हम चलते हैं। हरिया और बिरजू चले जाते हैं। कोमल पानी की पट्टी बदलती है। रामदास कराह रहा है। अब मैं नहीं बचूंगा बेटी। नहीं पिताजी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अभी मौसी जी के गांव जाकर उनसे मदद मांगूंगी, वो आपके इलाज के लिए पैसे जरूर देंगी। नहीं बेटी, वक्त पर कोई काम नहीं आता। कोमल, याद कर, बूढ़ी अम्मा ने कुछ दिया है तुम्हें, उस डिब्बी से मदद मांगो। वो छोटी सी डिब्बी क्या मदद करेगी? जाने दे पिंकी, ये सब पागलपन है, कुछ और करना पड़ेगा। अरे नहीं, एक बार कोशिश तो करते हैं। चल निकाल डिब्बी। कोमल डिब्बी निकालकर उससे मदद मांगती है और 3 बार बोलती है, अम्मा की काजल की डिब्बी, मेरी मदद करो। अम्मा की काजल की डिब्बी, मेरी मदद करो। अम्मा की काजल की डिब्बी, मेरी मदद करो। तभी एक सुंदर सी परी उस डिब्बे से निकलकर उड़ने लगती है। परी कहती है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? परी दीदी, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, उन्हें ठीक कर दो। परी अपनी जादू की छड़ी रामदास के ऊपर घुमाती है। रामदास एकदम ठीक हो जाता है। धन्यवाद परी दीदी। और क्या चाहिए, बोलो। मेरे पिताजी को एक बड़ी दुकान दे दो, ताकि इनको सब्जी बेचने के लिए गली गली ना भटकना पड़े। और मेरी सहेली पिंकी को एक अच्छा सा ड्रेस दे दो। ऐसा ही होगा। उसी वक्त पिंकी को एक अच्छा सा ड्रेस मिलता है और रामदास के पास दुकान की चाबी आ जाती है। तीनों खुश हो जाते हैं। धन्यवाद परी दीदी। खुश रहो, अब मैं चलती हूँ। परी अचानक गायब हो जाती है। बेटी कोमल, ये सब क्या है? कोमल और पिंकी रामदास को बूढ़ी अम्मा वाली पूरी बात बताती हैं। पिताजी, आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको अम्मा से मिलवाती हूँ। वो तीनों बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी के पास आते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। कोमल और पिंकी आसपास के लोगों से अम्मा के बारे में पूछते हैं तो सब कहते हैं कि यहाँ कोई नहीं रहता और ये जगह तो सालों से खाली पड़ी है। लेकिन मैं बूढ़ी अम्मा को रोज इसी जगह खीर खिलाती थी। बेटी, तुमने बूढ़ी अम्मा की सेवा की, इसीलिए उन्होंने हमारी मदद की। चलो अब घर चलते हैं। कुछ दिनों बाद रामदास अपनी बड़ी सी दुकान पर बैठा है। कोमल और पिंकी स्कूल से वहाँ आते हैं। पिताजी, मैं पूरे स्कूल में प्रथम आई हूँ और आगे की 5 साल की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त, सरकार की तरफ से। बेटी, ये तुम्हारी मेहनत और अच्छी सोच का नतीजा है।